श्री कृष्ण कहते हैं, लाइफ में किसी न किसी मोड़ पे रिजेक्शन तो सभी को मिलता है। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि अब हम लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं एनी रिजेक्शन इज जस्ट अ रीडायरेक्शन। एक 22 साल का लड़का था। वो एक बड़ी कंपनी में पियोन की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। उस कंपनी के मालिक ने उस लड़के से कहा कि अगर तुमने ये फर्श अच्छे से साफ कर दिया तो ये नौकरी मैं तुम्हें दे दूंगा। उस लड़के ने फर्श को बहुत अच्छे से साफ किया और फर्श देखकर मालिक खुश हो जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं, ये नौकरी अब तुम्हारी, कल से काम पर आ जाना। मालिक ने उस लड़के से यह भी कहा कि तुम्हें एक फ़ोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी भी देना होगा। लड़के ने कहा, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है और मैंने ना ही अपना ईमेल आईडी बनाया है। मालिक ने उस लड़के से कहा कि इतना सुनने के बाद मालिक ने उस लड़के से कहा कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है और हमें हर काम करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी चाहिए। अगर आज के ज़माने में तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते, ऐसा मालिक ने उस लड़के से कहा। मालिक की ये बात सुनकर वो लड़का बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इस वक्त उस लड़के के पास केवल 700 रुपये ही थे। उस लड़के ने ये फैसला किया कि वो अब सब्जी बेचकर थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेगा। उसने 700 रुपये के आलू खरीदे और सिर्फ 3 घंटे में उसने सभी आलू बेच दिए। उसने फिर से 700 रुपये के आलू खरीदे और वह आलू फिर से बिक गए। इस तरह से उस लड़के ने दिन में 2 बार 700 रुपये के आलू खरीदे और बेचे। दिन के अंत में उसे अच्छा मुनाफा हुआ। घर जाकर उसने सोचा कि मैं अगर इस तरह सब्जी बेचूंगा तो मुझे अच्छा मुनाफा होगा। उसने लगातार 6 महीने तक ऐसे ही सब्जी बेचने का काम किया। अब उसके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए थे। उस लड़के ने अब सब्जी की एक रेडी भी खरीद ली थी। अब तो उस लड़के का काम और भी अच्छा चलने लगा। उसने अब ट्रक से सब्जी बेचना शुरू कर दिया। दिन पर दिन उसका सब्जी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा था और अब उसने सब्जी होलसेल में बेचना शुरू कर दिया। अब तो उस लड़के का व्यापार और भी बड़ा हो गया था, इसलिए वो अकेले यह सब नहीं संभाल पा रहा था। उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर रख लिया। कुछ सालों बाद उसका फूड रिटेलिंग में बहुत बड़ा नाम हो गया। फिर एक दिन उस लड़के ने सोचा कि अब मैं अपना बीमा करवा लेता हूँ। उसने एक बीमा करने वाले एजेंट को अपने घर पर बुलाता है। एजेंट ने बीमा करते समय उस व्यक्ति का ईमेल आईडी पूछा। उसने कहा, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। तभी वो एजेंट ने बड़ी हैरानी के साथ उस लड़के से पूछा कि क्या आपके पास सच में कोई ईमेल आईडी नहीं है? आपका तो इतना बड़ा व्यापार है और आपके पास ईमेल आईडी भी नहीं है। एजेंट ने उस लड़के से कहा, आपको पता है अगर आपके पास ईमेल आईडी होता तो आज आप कहाँ से कहाँ पर होते? उस व्यक्ति ने उस एजेंट से कहा कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज मैं एक पियोन होता। ये बात उस बीमा वाले एजेंट को तो पता नहीं चली, बट आपको पता चल गई हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उससे निराश मत होना, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता फ्रेंड्स, कामयाबी हमारी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही और भी स्टोरी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।